हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आप किस तरह से इनकम सर्टिफिकेट को निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है वहाँ ऑनलाइन की इस लिंक पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से सर्च करना है इनकम सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके पूरे शुरू करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्जीदाराची तफसील में आप जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट निकालने का फॉर्म भर है उनकी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको संबोधन में से कुमार, कुमारी, वकील, श्री, श्रीमती या सो जो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूर्ण नाम अंग्रेजी में उनका इंग्लिश में पूरा नाम देना है और यहाँ पे पूर्ण नाम मराठी में उनका मराठी में नाम लिख देना है। यहाँ पे मराठी में उनका ऑटोमेटिकली नाम आता है। अगर नाम ना आए तो आपको यहाँ पे उसे टाइप कर देना है। इसके नीचे आपको उनके फादर की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे संबोधन में से श्री सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे उनके वडील का मतलब उनके फादर का नाम दे देना है। आप चाहे तो ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे उनका मराठी में नाम दे देना है। फिर आपको यहाँ से मेडिकल प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट कितने साल के लिए चाहिए वो सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहे तो 1 साल के लिए भी दे सकते हैं और आप चाहे तो 3 साल की भी निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उनकी एज दे देनी है और यहाँ से उनका जेंडर पहले से सिलेक्ट रहेगा। फिर आपको यहाँ से उनका व्यवसाय वो जो काम करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे जन्म तारीख, ईमेल, पैन कार्ड क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक। ये मैंडेटरी नहीं है पर आप इसे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अर्जदाराच्या निवासाची तपशील मतलब आपके एड्रेस की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पत्ता में से आपका एड्रेस देना है। फिर आपको यहाँ पे मार्ग, विभाग, इमारत, लैंडमार्क ऐसे ऑप्शन दिए हैं। अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका तालुका सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका गाँव सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको आपका पिन कोड देना है। एड्रेस की डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है लाभार्थ्याचा तपशील मतलब आप इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको सदर व्यक्तीचे अर्जदाराशी नाते तो यहाँ से आपको आप जिनके लिए भी इनकम निकाल रहे हो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अगर ये इनकम आप खुद के लिए निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पे स्वतः पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लाभार्थ्याचे नाव में आपका नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र का आवश्यक है यहाँ पे निवड़ा पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप जिस काम के लिए इनकम सर्टिफिकेट निकालना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एजुकेशन मतलब शिक्षण ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र कशासाठी हवे त्याची तपशील में शैक्षणिक कामासाठी वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे विविध स्रोतांमार्फत कुटुंबाच्या उत्पन्नाची तपशील यहाँ पे ऊपर में आपने फॉर्म भरते टाइम 1 साल की इनकम सिलेक्ट की थी यहाँ पे, इसलिए एक ही बॉक्स मतलब 24-25 का बॉक्स आया है। अगर यहाँ पे आपने 3 साल की इनकम सिलेक्ट की होती तो आपको यहाँ पे 22-23, 23-24 और 24-25 का ऑप्शन आ जाता मतलब बॉक्स आ जाते। पर यहाँ पे आपने एक ही साल की इनकम के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया था इसलिए आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन आया है। यहाँ पे आपको आपकी इनकम जितनी है वो यहाँ पे डाल देना है। ये आपकी इनकम आपने जो तलाठी की तरफ से फॉर्म लाए थे वहाँ पे आपको मिलेगी ये इनकम। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। आपने जो ऊपर में इनकम डाली थी वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे अक्षरी में भी वो आ जाएगी। अक्षरी मतलब वर्ड्स में भी मराठी में। फिर आपको यहाँ पे उत्पन्न बाबत जोड़ कागजपत्र में से आपको यहाँ से तलाठी अहवाल सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कराराचा तपशील मतलब डिक्लेरेशन का फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसे यहाँ पे पूरा पढ़ के मला मंजूर पे क्लिक करके समावेश करा पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव का इस तरह से मैसेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में से स्वघोषणा पत्र सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे चूज फाइल पे सिलेक्ट करके आपने वो घोषणा पत्र जहाँ पे भी रखा हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा लोडिंग करके आपका फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उससे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक व्यू डॉक्यूमेंट्स और दूसरा डिलीट का। अगर आप
इसे देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अगर आपने गलती से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करके आपको आपका आधार कार्ड सिलेक्ट कर देना है। और आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका आधार कार्ड जहाँ पे रखा हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इसी तरह से आपका तलाटी अहवाल यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट टाइप में से आपका तलाटी अहवाल सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे चूज फाइल में से आपने वो फाइल जहाँ पे रखी है वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। और फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में आपको आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ दो टाइप में अपलोड कर सकते हैं। एक तो आप लाइव फोटोग्राफ ले सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे छायाचित्र अपलोड करा पे क्लिक कर देना है। और उसके नीचे आपको छायाचित्र प्रस्तुत करण्यासाठी सूचना, मतलब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आप फोटोग्राफ किस तरह से अपलोड कर सकते हैं और किस साइज़ का और किस केबी का होना चाहिए। उसके नीचे आपको यहाँ पे छायाचित्र जोड़ा वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करा पे क्लिक कर देना होगा। और अगर आप लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे छायाचित्र यहाँ पे क्लिक कर देना है। और आप जिनकी भी इनकम निकालना चाहते हैं उनको कैमरा के सामने लाके लाइव कैमरा में आपको उसका फ़ोटो दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर देना है और वो कैप्चर किया फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर पिक्चर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोडेड का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरे शुरू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने इस तरह से पेमेंट के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप इनमें से जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपने जिनका फॉर्म भरा है उसकी डिटेल्स और यहाँ पे आपको जितने पैसे लग रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और नीचे में आपको यहाँ पे शुल्क में आपका पासवर्ड देना है। अगर वो पासवर्ड यहाँ पे पहले से ही डाला हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रदान निश्चित करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से प्रदान पावती यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे आपकी सर्विस इन्फॉर्मेशन और आपको जितनी फीस लगी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अगर आप इसकी प्रिंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपकी यहाँ पे इस तरह से पोस्ट पावती आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी इनकम का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।